हेलो एवरीबॉडी। जो भी सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में है, अभी कॉलेज की दुनिया थोड़ी अलग है कि नहीं। जब हम कॉलेज में होते तो हम क्या सोचते हैं कि साइट पर जाएंगे, वाइट हेलमेट लगाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे और एसी केबिन्स में बैठकर हम एक मेगा स्ट्रक्चर शानदार सा डिजाइन करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। बट बेटा, ये सब चीजें आप कॉलेज में बैठ के सोच रहे हो और कॉलेज में यू आर इन अ वेरी मच आइडियल एनवायरनमेंट। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। जब आप कॉलेज खत्म करके पहली बार साइट पर जाओगे तो आपको पता चलेगा साइट पर कोई एसी केबिन वेबिन नहीं है। 42 डिग्री से भी ज्यादा बड़ी धूप है और जहां पर कंक्रीट की कास्टिंग होती है वहां ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। धूल मिट्टी हर जगह उड़ रही है और साइट पे ड्राइंग्स का और एग्जीक्यूशन का तो 36 का आंकड़ा होता है, बहुत मिसमैचेस होते हैं। तो ये साइट की दुनिया और एक्चुअल इंजीनियरिंग की दुनिया बहुत डिफरेंट होती है। तो आज इसी वीडियो में बेटा हम ये डिफरेंस देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द कॉलेज लाइफ एज वेल एज द एक्चुअल साइट कंडीशन। तो विथ यू योर मेंटोर बादल सोनी XIS। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन और देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है जो आपका कॉलेज आपको कभी नहीं बताता। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए, जब आप पहले दिन इंजीनियरिंग करके साइट को ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेश इंजीनियर, आपको पकड़ा दिया जाता है साइट का ड्राइंग्स और बोला जाता है बेटा जाओ आप लेआउट करके आओ। अब लेआउट करने तुम पहुंच गए और लेआउट करते करते तुमने देखा कि यार साइट पे तो बाउंड्री पूरी थी, बट हमारे प्लॉट में पड़ोसी की दीवार आ गई है 2 इंच 4 इंच। अब क्या करोगे भाई, कैसे लेआउट करोगे? अब आपको कोई कॉलेज ये तो नहीं सिखाता ना कि पड़ोसी से कैसे लड़ाई करके अपनी 2 इंच 4 इंच जगह लेके आओ। बेटा ये दुनियादारी आपको खुद सीखनी है। लैब में क्या करते हो आप जब कॉलेज में होते हो? व्हाट डू यू डू इन लैब? तो आप कंक्रीट की लैब में हो, नाप के जो है कंक्रीट बना रहे हो, एग्रीगेट्स डाल रहे हो, सीमेंट डाल रहे हो, एकदम नाप के फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट वगैरह डाल के आपने क्यूब कास्टिंग करी और उसका 3 डे 7 डे 14 डे 28 डेज स्ट्रेंथ चेक कर ली, एकदम सब सेटिस्फाइड, तुम खुश। बट साइट में ऐसा नहीं होता। मान लो क्यूब कास्टिंग के वक्त बारिश आ जाए, वाटर सीमेंट रेशियो चेंज हो जाए, अब क्या करोगे? हो सकता है ऐसे कास्टिंग के दौरान बारिश आ जाए तो क्या करोगे? ये सब चीजें हमें जो है कॉलेज में नहीं बताई गई। प्रैक्टिकल कंडीशंस में कुछ भी हो सकता है ना। साइट कंडीशन, कंक्रीट का मिक्सर आ रहा था, ट्रांजिट मिक्सर्स के थ्रू जनरली हम कंक्रीट लेते हैं, और मान लो द ट्रांजिट मिक्सर गॉट स्टक इन अ जैम और जाम में 4 घंटे बाद वो कंक्रीट आपके पास पहुंचा। वो पहुंचना चाहिए था आधे घंटे में। कंक्रीट का अपना एक सेटिंग टाइम होता है। क्या आप ये 4 घंटे पुराना कंक्रीट लोगे कि नहीं लोगे? मान लो आपने जो है कास्टिंग करवा दी, फॉर एन एग्जाम्पल एक कॉलम कास्ट हो गया। ये तो मैंने खुद ने ये प्रॉब्लम फेस की। आपने कॉलम की कास्टिंग कराई, 14 दिन बाद स्ट्रेंथ निकाला और पता चला कि द स्ट्रेंथ इज नॉट परफेक्ट, स्ट्रेंथ एकदम सही नहीं आई ये कॉलम की। फिर क्या करोगे? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अगर कॉलम्स मेरे फेल हो रहे हैं तब क्या करोगे? ये भी चीजें हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। कॉलेज में आप क्या सीखते हो? कॉलेज में आप सीखते हो अपने एसी रूम में बैठ के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए जा रहे हो, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को स्टडी कर रहे हो, जियोटेक की लैब में जाते हो, वाटर कंटेंट निकाल रहे हो, कंसोलिडेशन को स्टडी कर रहे हो। तो आप बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें समझते हो। बिल्डिंग मटेरियल्स के सब्जेक्ट में आप क्या समझते हो? ब्रिक कितना बड़ा होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक ही होते हैं। ये सब चीजें आप जो है टेक्स्ट बुक्स में पढ़े जा रहे हो। यही सब चीजें तो पढ़ते हो। PERT CPM में आप जो है एक्टिविटी डिजाइन कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से क्रैशिंग कर रहे हो, कैसे एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट साइट पे जाओगे तो चीजें एकदम डिफरेंट। क्या डिफरेंस? मैं बताता हूँ एक एक करके सारे डिफरेंस। साइट पे तुम गए, हर एक लोकेशन की अपना टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के ऊपर कंक्रीट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। आपने टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड M20 M25 कंक्रीट का मिक्स डिजाइन पढ़ रखा है, साइट पे कुछ और ही चल रहा है। भाई क्यों डिफरेंट है? आपको कॉलेज में डिटेल्ड में नए नए जो केमिकल एडमिक्सचर्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताते ही नहीं है। साइट पे जा रहे हो, देख रहे हो यार तो अलग अलग एडमिक्सचर्स यूज कर रहे हैं जिससे हम वाटर सीमेंट रेशियो को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और वर्केबिलिटी शानदार तरीके से बढ़ा सकते हैं।
कॉलेज में हमें नहीं बताते कि भाई हम कंक्रीट को प्लेस कैसे करें। साइट पे कंक्रीट कास्टिंग चल रही थी और एकदम से मेरे कंक्रीट के पंप में चोकिंग आ गई, कंक्रीट गॉट क्लॉग्ड। ये होता है साइट पे, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करोगे उसको, ये तो तुमको कॉलेज में बताया ही नहीं गया। तो ये सब चीजों को कैसे डील करोगे। साइट पे सेग्रीगेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी हम कंक्रीट कास्ट करने जाते हैं, a lot of time segregation happens। उस सेग्रीगेशन को कैसे रोकना है नहीं बताते। तुमने कॉन्ट्रैक्टर से लड़ाई कर ली यार, 1 मीटर क्यूब में तो 500 ब्रिक आने चाहिए, तुम 550 क्यों ले रहे हो। कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है सर ब्रिक को इधर उधर लेके जाएंगे तो टूटेंगे भी। तो ये कैलकुलेशन तुमको तो कॉलेज में सिखाया ही नहीं कि इसको भी अकाउंट फॉर करना है। जब ब्रिक तुम मंगा रहे हो, ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, तो उसमें तोड़फोड़ भी तो होगी, उसको भी तो अकाउंट फॉर करोगे। ब्रिक को देख के कैसे एनालाइज करोगे वेदर दैट ब्रिक इज गुड और नॉट। एज अ साइट इंजीनियर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल आपके साइट पे ना आए। अगर कोई सब स्टैंडर्ड मटेरियल आ रहा है तो उसको तुरंत चेक कैसे करोगे, थोड़ी ना लैब का वेट करोगे। ब्रिक खराब क्वालिटी का है, तुरंत कैसे जजमेंट करोगे कि वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी क्या ब्रिक है। एग्रीगेट्स आ रहे हैं, कैसे जज करोगे वेदर इट इज वेल ग्रेडेड और नॉट, जो साइज का जो जोन का चाहिए वो है कि नहीं। सैंड आ रही है, कहीं स्टोन डस्ट तो नहीं पकड़ा के चले गए, पैसे ले रहे हैं सैंड के, दे दिया स्टोन डस्ट। तो साइट पे चौकन्ना रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर साइट पे आपके बैच मिक्सिंग प्लांट हो जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम। अलग अलग बिन्स चल रहे हैं, आपको सीमेंट का ध्यान रखना पड़ता है कि सीमेंट रूम में जो है प्री सेटिंग नहीं हो जाए सीमेंट की। पुराना सीमेंट तो ठेकेदार नहीं गिरवा रहा है वहाँ पे। तो बहुत चीज़ों को ना बारीकी से एज अ सिविल इंजीनियर हमें स्टडी करना पड़ता है और लगातार साइट के चारों तरफ घूमते रहना पड़ता है। एसी केबिन में बैठ के आप कभी भी साइट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। अगर आप एसी केबिन में बैठे रह गए ना तो मजदूरी आपकी बात नहीं सुनेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी साइट में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये सब्जेक्ट ही आपके कॉलेज में नहीं है कि ह्यूमंस को कैसे डील किया जाए। साइट पे थोड़ी ना इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन कर रही है लेबर। तुम साइट इंजीनियर पहुंचे, तुम्हारे अंडर मान लो 20 लेबर दे दिए कि भाई इस 20 लेबर को ले जाओ और जाके कास्टिंग कराओ। कास्टिंग चल रही है और एक लेबर वहां बैठ गया, सर आज तो मैं काम नहीं करूंगा, मेरा पेट दर्द कर रहा है। दूसरा लेबर बोल रहा है मेरी बीवी बीमार है, सर मुझे घर जाना है, कास्टिंग चल रही है। कैसे मैनेज करोगे? हाउ वुड यू मैनेज थिंग्स नाउ? टीम बना के कैसे एग्जीक्यूशन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, पूरे सिविल इंजीनियरिंग के कास्टिंग वर्क में जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हो, सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग मटेरियल कौन सा है? स्टील। उसको बचाना होता है, स्टील को कटिंग वगैरह करानी, तो हमें ध्यान रखना है कि स्टील का वेस्टेज कम से कम। उसके लिए हमारे पास होता है एक बार बेंडिंग शेड्यूल, और वो हमें कॉलेज में सिखाया ही नहीं जाता। पहले दिन आपको दे दिया भाई आप शेड्यूल प्लान करो, बार बेंडिंग शेड्यूल प्लान करो ताकि हमारा स्टील का वेस्टेज कम से कम हो। कैसे करोगे ये तो सिखाया ही नहीं आपको। तो हैवी डिज़ाइन बता दिया आरसीसी में, पर बेसिक चीज़ तो बताया ही नहीं कि स्टील को कैसे बचाया जाता है, कैसे होगा। फिर बहुत बार साइट पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब समझो एक बहुत प्यारी प्रॉब्लम जो मैंने साइट पे देखी कि बहुत लोग क्या करते हैं, हड़बड़ी में कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया, कॉलम उठाया, दूसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, पर दूसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने से पहले स्टेयर्स तो बनाओगे कि नहीं। तुम एज एन इंजीनियर ऊपर कैसे जाओगे? लेबर तो तुरंत कूद फांद के चले जाते, तुम कैसे जाओगे? सेफ्टी का ध्यान रखना है तो पहले स्टेयर्स होने चाहिए ताकि तुम ऊपर जाके देख पाओ कि वही कास्टिंग कैसे चल रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें साइट पे ध्यान रखनी पड़ती है। अब साइट की प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफरेंट। साइट पे बहुत जुगाड़ भी चलाना पड़ता है, तो साइट पे ना आपका जुगाड़ वाला दिमाग काफी काम आएगा। टेक्स्ट बुक से केवल काम नहीं चलेगा। फिर एक नेक्स्ट बड़ी प्रॉब्लम है मेजरमेंट एंड बिलिंग। एज अ फ्रेशर बहुत बार आपको मेजरमेंट और बिलिंग में डाल देंगे और आपको बोलेंगे भाई क्वांटिटी मेजर करो, कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाओ। कॉलेज में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करना तो सिखा दिया आपको, बट ये सिंपल मेजरमेंट एंड बिलिंग नहीं सिखाया। और समझ लो अगर आपने इस मेजरमेंट और बिलिंग में एरर की तो कंपनी का या तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सब चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। एक्चुअल साइट का रियलिटी चेक यही है। तो भाई अभी भी अगर आप कॉलेज में हो तो आपको क्या करना चाहिए? देखो अभी भी अगर आप कॉलेज में हो और साइट में जाना चाहते हो
तो कुछ एक चीज़ें अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लोगे ना तो लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका नॉलेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जो भी साइट पे मैक्सिमम बिलिंग या मेजरमेंट का काम होता है वो एक्सेल पर ही होता है। सेकेंड हमारा सबसे बड़ा साथी रहेगा बार बेंडिंग स्केड्यूल। बार बेंडिंग स्केड्यूल आपको बनाना आना चाहिए, तो इसकी स्टैंडर्ड बुक्स है, आप देख सकते हो बार बेंडिंग स्केड्यूल वगैरह की, तो ये आपको जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड, ऑटो कैड की समझ अच्छी होनी चाहिए। साइट पे जो है ऑटो कैड बहुत काम आएगा, ड्राइंग्स आपको सॉफ्ट मिलती रहती है, तो ऑटो कैड के थ्रू आप जो है ना अच्छे से लेआउट वगैरह सब चेक कर सकते हो कि सब सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है साइट पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रियलिटी चेक अबाउट द साइट as well as your college. All the very best, everyone.